बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे हयाताबाद में, जो मेरा हल्का भी है, यहाँ पे जो हम ये इस्लामिक बैंकिंग की दूसरी ब्रांच खोल रहे हैं, जो मजमूई तौर में हयाताबाद में छठी ब्रांच है। पेशावर में बैंक ऑफ खैबर की अभी 40 से ज़्यादा ब्रांचेस और सब ब्रांचेस हो गई हैं और टोटल 227 ब्रांचेस हैं बैंक ऑफ खैबर की, जिनकी ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा बैंक है, जिसमें 112 इस्लामिक ब्रांचेस हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है और उसमें बैंकिंग सर्विसेज के लिए डिमांड है। लोगों के पास पैसा है इन्वेस्ट करने का, सेव करने का, और बैंक ऑफ खैबर हम कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सूबे का बैंक है, कि हम इसको इस सूबे का प्रीमियर बैंक बनाएं। इसका फोकस हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन हम चाहते हैं कि सर्विस क्वालिटी में ये पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक बने। हमारी जो कोशिश है वो बैंक ऑफ खैबर के थ्रू भी, और आप हमारे बाकी काम में भी देख सकते हैं कि हम इदारे बना रहे हैं। बैंक ऑफ खैबर की मिसाल ले ले, यहाँ पे आप देख लें, ये देखें, इस बैंक में 40% स्टाफ ख़वातीन है। ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़रूरी है, और बैंक ऑफ खैबर यहाँ पे हमने एक बेहतरीन बोर्ड बनाया है, बेहतरीन मैनेजमेंट है, मेरिट पे वो काम करती है, कॉरपोरेट सेक्टर के साथ वो compete करती है, और इसीलिए पिछले साल तारीख में सबसे बड़ा मुनाफा लाई थी। इसीलिए कि आप जब इदारा बनाते हैं तो वो इदारा एक्चुअली डिलीवर कर सकती है। अफसोस से ये 70 साल में होना चाहिए था, हुआ नहीं। हम कर रहे हैं, रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, और दुनिया में पिछले 100 साल में सबसे मुश्किल माशी हालात के दौरान आ रहे हैं। ये बार बार इसलिए बताना ज़रूरी है कि उन माशी हालात की तकलीफ़ हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे कि बाकी दुनिया के मुकाबले में वो तकलीफ़ कितनी कम है। मैं अभी लंदन से होके आया हूँ। वहाँ LSE ने बुलाया था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं बोलूँ सेहत कार्ड पे, क्योंकि वो एक इतना तारीखी कदम है कि वो डेवलपिंग दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ, डेवलप ममालिक में बहुत सी जगह पे नहीं। वहाँ पे बहुत से लोगों ने पूछा कि ये तो अमेरिका ने नहीं किया, आपने कैसे किया? क्यों? क्योंकि सेहत कार्ड को भी हमने एक इदारा बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें भी, जैसे हमने बैंक ऑफ खैबर पे काम किया है और वो यहाँ पे जो है वो सर्विस दे रहा है, सेहत कार्ड 4 करोड़ लोगों को वो सर्विस दे रहा है। आप हमारे पेशावर के MTIs देख लें कि इनका पहले क्या हाल होता था और अभी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स शायद पूरे पाकिस्तान का बेहतरीन पब्लिक सेक्टर में जनरल हॉस्पिटल। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल वो वाहिद जनरल हॉस्पिटल है जो ISO सर्टिफाइड है। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल की तनकीद होती है, लेकिन अगर आप उनकी डिलीवरी देख लें तो अभी जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था किसा खानी बाज़ार में, याद रखें कि तनकीद मुस्बत भी होती है, लेकिन जब कोई अच्छा काम कर ले हम भूल जाते हैं कि उस अफसोसनाक वाक़ये के बाद, और अल्लाह ना करे ये दोबारा हो, कि उन्होंने कितना प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया बग़ैर किसी हॉस्पिटल्स के रिज़र्व करने के, क्योंकि उनके पास शायद पाकिस्तान में बेहतरीन इमरजेंसी मौजूद है। यहाँ पे ही हयाताबाद में जो पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, उससे शायद बेहतर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में अभी नहीं है। और ये मैं सिर्फ पेशावर की बात कर रहा हूँ,
जो पाकिस्तान के बड़े शहरों में शायद सबसे छोटा शहर, ये हमने इन्वेस्टमेंट की है। आप हमारी रेस्क्यू सर्विस देखें, वो एक और इदारा है जो कि 7 मिनट के अंदर पुख्तूनख्वा के हर डिस्ट्रिक्ट में आपको इमरजेंसी सर्विस देता है। और अगेन देख लें, सिंध में, पूरे सिंध में कहीं रेस्क्यू सर्विस नहीं है। हमने पुख्तूनख्वा में इसको ना सिर्फ हर ज़िले तक एक्सपैंड कर दिया है, अभी हर तहसील तक एक्सपैंड कर रहे हैं। पहले अपनी हेल्थ की 400 एम्बुलेंसेज इनको दे दिए, अभी एक रूरल एम्बुलेटरी सर्विस उसमें अलहदा बनाएंगे और उसके अलावा अपनी सारी फायर ब्रिगेड्स भी पूरी सूबाई गवर्नमेंट की उनको देंगे। क्यों? क्योंकि वो बेहतर चला सकता है। और क्यों? क्योंकि वो एक इदारा है। आप याद रखें, अभी चूंकि 8 साल हो गए तो लोगों को लगता है कि हर सूबे में गवर्नेंस ऐसे होती है, कि इस तरीके से ये सूबा रन नहीं होता था। ये 8 साल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत रही है तो आपके बीआरटी को ग्लोबल लेवल पे दुनिया के 3 शहरों को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स मिलते हैं, उनमें एक बीआरटी का, राइट। ये आप हर जगह देख सकते हैं, इदारे बन रहे हैं, इदारे डिलीवर कर रहे हैं, ये कहीं जाएंगे नहीं। तो ये इंशाल्लाह वो काम है। और बैंक ऑफ खैबर के बारे में और फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में मैं एंड में 2 और चीज़ें कहूँगा तो बड़ी ज़रूरी है। एक तो ये, और यहाँ पे जो नौजवान बैठे हैं और पूरे सूबे के नौजवानों के लिए, कि तकरीबन 24 अरब रुपए के लेंडिंग का पोर्टफोलियो है जो गवर्नमेंट ने इनके साथ बनाया है इस सूबे के नौजवानों के लिए, इस सूबे के बिजनेसमैन के लिए, इस सूबे के एसएमई सेक्टर के लिए। 24 अरब के लोन्स हैं, जिसमें इस्लामिक लोन्स भी है, यानी जिन पे इंटरेस्ट नहीं होता, जो शरिया के मुताबिक हैं, और कन्वेंशनल लोन्स भी हैं। इसमें वो एसएमई सेक्टर के लिए जिनके कारखाने हैं उनके लोन्स भी हैं, इक्विपमेंट के परचेज के लिए, वर्किंग कैपिटल के भी हैं, और उसके अलावा भी जो है, जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे हमारे घर से जो बिज़नेस चलाते हैं, उनके लिए भी, और उनके पास कोई कोलैटरल नहीं है, कोलैटरल फ्री, उन सब में जो है वो अभी एप्लीकेशंस जारी हैं। बट उनके लिए हम एक अभी डेडिकेटेड इवेंट करेंगे ताकि सारे सूबे के नौजवानों को इन्फॉर्मेशन हो कि किस चीज़ के लिए वो कौन से विंडो के थ्रू अप्लाई करें और कौन सा विंडो जो है, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो उनके लिए बेहतरीन है। तो ये अभी मैं एमडी साहब को हिदायत करता हूँ कि इस पे जल्द से जल्द काम करें, क्योंकि इसकी हमने आगाही करनी है। क्योंकि हमारा काम यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नौजवानों को फैसिलिटेट करें, अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करें। और ये भी मैं बता दूँ, इसका क्रेडिट बैंक ऑफ खैबर को भी जाता है, इसका क्रेडिट हमारे सूबे के अवाम को भी जाता है कि जो लोन्स हमने दिए हुए हैं उनमें रिटर्न रेट तकरीबन 100% है। हालांकि हम वो गरीब तबके को देते हैं, ज़्यादातर उन लोगों को देते हैं जिन पे लोग कन्विंस नहीं होते। लेकिन ये है, तो हम जब ये 24 अरब रुपए लेंड करेंगे तो ये 24 अरब रुपए इस सूबे की इकॉनमी में लगेंगे और इंशाअल्लाह इससे हज़ारों और लाखों जॉब्स जो हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग बेसिस पे क्रिएट हो। आखिर में जो 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये कि ये सिर्फ प्रोग्राम्स नहीं है, जो फेडरल गवर्नमेंट का कामयाब जवान और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम्स हैं, जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, वो भी तकरीबन 100 अरब रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, जो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत। तो 24 अरब तो हमने अपने सूबे के लिए रखे, हमारे सूबे के लोग वो 2 प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। उनमें भी बैंक ऑफ खैबर का जो है वो बहुत बड़ा एक रोल है जो वो डिसबर्स करते हैं। तो वो पैसे भी हमारी जो सारी नौजवान कम्युनिटी है उनके लिए अलहदा है। और एक जो इनकलाब और हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में आ रहा है,
जो अगेन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ और जिसमें हमारा फाइनेंशियल सेक्टर अमेरिका और यूरोप से ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगा बहुत से तरीक़ों में। वो स्टेट बैंक की वो स्कीम है जिसकी वो डिजिटल पेमेंट गेटवे उसको वो नाम देते हैं, उसका नाम भी रास्त प्रोग्राम है। आप अपने फ़ोन पे बैंक अकाउंट खोल भी सकते हैं और अपने फ़ोन में वो रजिस्ट्रेशन करके अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके जहाँ भी पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो बग़ैर किसी चार्जेस के, बग़ैर किसी एडिशनल, जो बैंक के चार्जेस होंगे मेरे ख्याल में वही होंगे, बग़ैर किसी एडिशनल चार्जेस के एक फ़ोन के थ्रू ही सेकंड्स में पाकिस्तान के किसी कोने से दूसरे कोने तक आप पैसे बग़ैर किसी एक्सटर्नल चार्जेस के, बग़ैर किसी रिस्क के ट्रांसफ़र कर सकते। तो उस पर भी मैं कहूँगा कि हम एक कंबाइंड ओवरऑल प्रोग्राम करें, एक बड़ा प्रोग्राम हो और उसके फिर बहुत से जो है वो छोटे प्रोग्राम्स भी आगे हो ताकि लोगों को आगाही हो और हम अपनी डिजिटल इंक्लूजन ज़्यादा करें। ये देख लें कि ये वो सारे इक़दाम हैं जिनसे हमारी इकॉनमी तब्दील हो रही है। मैं लंदन गया था, लंदन में मैंने LSE में तो लेक्चर दे दिया, लेकिन ये मैंने नोट किया कि पहले दिन जब मैं एयरपोर्ट गया, मैं तो नॉर्मली वहाँ पे ट्यूब लेता हूँ, ख़ास तौर पे जो आजकल की तनख्वाह है उसमें तो टैक्सी अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो ट्यूब सारा स्ट्राइक पे था। क्यों स्ट्राइक पे था? क्योंकि वो कह रहे थे कि वहाँ पे कोविड की वजह से माशी हालात मुश्किल हैं, तनख्वाहें कम हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन वहाँ पे मीडिया की वो मायूसी नहीं थी जो यहाँ पे। मैं उससे एक महीने पहले दुबई गया था, जो हमारा एक्सपो है, जहाँ पे हमने $8.5 अरब के MOUs साइन किए, जो इस सूबे की तारीख में नहीं होंगे और इंशाल्लाह वो सारे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तकरीबन वहाँ पे 30% मार्केट्स में दुकानें बंद थी। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर। वहाँ तो मैंने ना मीडिया की मायूसी पाई। आप मुझे बता दें पूरे पेशावर में कहाँ पे दुकान बंद है? हमें तो जब भी कोविड में रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी तो सारी ताजिर कम्युनिटी का हमें ज़्यादा आर्स चाहिए, क्योंकि बिज़नेस का प्रेशर इतना है। आप बता दें कि कहाँ पे फैक्ट्रीज़ में लोग काम नहीं कर रहे, और वो कंपेयर कर लें इंडिया में मेडिकल सिचुएशन से भी, कोविड में कंपेयर कर लें और इकोनॉमिक सिचुएशन में भी कर लें। आप ये देख लें कि जब यहाँ पे हम वैक्सीन लगा रहे थे तो अगर किसी को याद होगा उस वक्त ये शोर हो रहा था कि पाकिस्तान तो 10 साल में वैक्सीन नहीं लगा सकता, यहाँ तो मैन्युफैक्चर नहीं होती और इतने कम। 100 मिलियन से ज़्यादा डोजेज़ साल के अंदर जो है वो लगा दिए और तकरीबन उतनी पॉपुलेशन को इम्यून कर दिया जितनी पूरी दुनिया में चाइना और इंडिया के बाद शायद तीसरे नंबर पे पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशंस या टॉप 5 में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशंस दी हों। अगर अमेरिका और शायद एक दो टॉप 5 में, टॉप 10 में तो कंफर्म्ड है, टॉप 5 में शायद पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशंस दी। तो ये वो काम है जो हमें बताने चाहिए और इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा भी करेंगे, और ये वो तब्दीली है जो कि हमें रिकग्नाइज करनी चाहिए।